उन्होंने कहा, सिकंदर कभी नहीं हारता। तो मैंने उसे पहली बार ऐसा प्रतिद्वंद्वी दिया जो झुकना नहीं जानता था। मैं हूं महाराज पुरु, झेलम की उस धरती का स्वामी जहां स्वाभिमान तलवार से भी अधिक मूल्यवान था। पश्चिम से एक विजेता आया था, सिकंदर। हर विजय उसके पीछे थी, हर कदम में अटूट विश्वास। साम्राज्य उसके आगे झुक चुके थे। दुनिया उसे अजय कहती थी, मैं नहीं, क्योंकि हर महान शक्ति की एक अंतिम परीक्षा होती है और मैंने वही परीक्षा चुनी। झेलम के तट पर हाइडेस्पीस के युद्ध में नदी मेरे लिए बाधा नहीं थी, वह मेरे धैर्य की पहली परीक्षा थी। सिकंदर ने रात के अंधेरे में नदी पार की। उसे लगा अचानक हमला मुझे तोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं टूटा। मैं अपनी सेना, अपने हाथियों और अपने स्वाभिमान के साथ अडिग खड़ा रहा। मेरे लिए यह केवल राज्य का युद्ध नहीं था, ये भारत की मर्यादा का प्रश्न था। युद्ध भयंकर था। धरती हाथिया की गर्जना से कांप रही थी, भाले टकरा रहे थे, तलवारें इतिहास लिख रही थी। सिकंदर तेज था, उसकी रणनीति अद्भुत थी, लेकिन मैंने हर प्रहार का सामना किया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति वार करने में नहीं, अटल खड़े रहने में होती है। ये कोई आसान विजय नहीं थी। पहली बार सिकंदर को समझ आया कि हर भूमि विजय स्वीकार नहीं करती। मैं भागा नहीं, मैं झुका नहीं, मैंने अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। और जब युद्ध समाप्त हुआ, सिकंदर ने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? मैंने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस यही उत्तर मेरी सबसे बड़ी विजय था, क्योंकि उस दिन सिकंदर ने मेरे राज्य से अधिक मेरे स्वाभिमान को स्वीकार किया। लोग कहते हैं सिकंदर युद्ध जीत गया। शायद बाकी बातें होते हुए भारत से वैसा लौटकर नहीं गया जैसा आया था, क्योंकि मैंने केवल उसकी सेना से युद्ध नहीं किया, मैंने उसके अजय होने के भ्रम को चुनौती दी। मैं हूं महाराज पुरु, वह राजा जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता के सामने सर नहीं झुकाया और सिद्ध कर दिया, सच्चा राजा वही है जो हार में भी अपना सम्मान जीत ले।